नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी के सानिध्य में और उनकी भक्ति में एक भक्त को जो सबसे अनूठा अनुभव या यूँ कहिए कि इस प्रकृति का सबसे उत्तम उपहार मिलता है, वह है दिव्य सुगंध का प्राप्त करना। जी हाँ, आज तक आपने महाराज जी की लीलाएं, जिनमें बाबा के दुर्लभ चरित्र के बारे में और महाराज जी के मुखमंडल की आभा के बारे में अवश्य सुना होगा। और महाराज जी के चित्रों को जब आप देखते हैं तो अवश्य ही आपका हृदय आनंदित होता होगा। लेकिन शायद आपने कभी ना सुना हो कि महाराज जी के शरीर से बहुत ही अलौकिक सुगंध आया करती थी। जी हाँ, जहाँ पर महाराज जी विराजमान होते, वहाँ पर महाराज जी की जब इच्छा होती तो एक बहुत ही दिव्य और नैसर्गिक सुगंध का वहाँ से प्रवाह होने लगता। और ये बात एक बार की नहीं बल्कि अनेक बार की है। और वास्तव में तो ये इतना सत्यापित है कि हमने स्वयं हमारे जीवन में एक घटना में महाराज जी के द्वारा इस दिव्य सुगंध को एहसास भी किया था। बाबा का शरीर और बाबा का आयाम ही स्वयं में वो नैसर्गिक स्वर्ग है, जिस स्वर्ग की तलाश में एक भक्त, एक इंसान धरती पर युगों युगों तक भटकता रहता है। अगर आप महाराज जी के बहुत नज़दीक हैं, बाबा के वास्तव में आप सानिध्य में हैं, तो आपको किसी और स्वर्ग की कभी इच्छा ही नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो सुगंध महाराज जी के शरीर से आती है, वो सुगंध ऐसी सुगंध है जो आपको इस धरती पर किसी भी अन्य स्थान और किसी भी अन्य वस्तु में कभी नहीं मिल सकती। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि वो सुगंध सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की बहुत ज़्यादा बड़ी विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होती है। आप अगर महाराज जी से वो सुगंध मांगेंगे तो मांग मांग के थक जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको उस समय तो उसका एहसास ना हो, लेकिन कालांतर में जाकर महाराज जी की ऐसी कृपा हो जाए, बाबा का ऐसा आनंद आप पर उमड़ पड़े जब महाराज जी आपको उस सुगंध से रूबरू करा दें। और इसका अनुभव होता कब है? जब आप बहुत ही ज़्यादा निश्चल भाव में आकर भक्ति की तरल परंतु अंतिम धार पर खड़े होते हो, जहाँ से एक दृष्टि आपकी अलौकिक दुनिया में होती है तो एक दृष्टि पीछे आपकी इसी भौतिक दुनिया में होती है। उस क्षण के अंदर आपको अनायास ही महाराज जी इस दिव्य सुगंध का एहसास करा देते हैं। और जब एक भक्त को इस दिव्य सुगंध की प्राप्ति हो जाए तो इसका सबसे बड़ा जो मतलब निकल कर आता है वो ये कि उस समय उसके महाराज जी, उसके बाबा जी स्वयं बहुत ही मौज में हैं, बहुत ही आनंद में हैं। और बाबा का आनंद ही परम आनंद है दोस्तों। उस आनंद का सानिध्य तो आपके लिए युगों युगों से बड़ा सौभाग्य बनकर सामने आता है। आपको बता दें कि यह सुगंध ऐसी होती थी जिसकी तुलना किसी अन्य सुगंध से कभी नहीं की जा सकती। एकदम अनुपम, एकदम अतुलनीय और एकदम मुग्धकारी। जब आपको इसका एहसास होगा तब आपकी ही इंद्रियां एक तरफ तो इस सुगंध का स्रोत खोजने में लगी होती हैं, परंतु दूसरी ओर आपका चित्त, आपका मन इस सुगंध की निरंतरता चाहता है। ऐसा विलक्षण मिश्रण उस समय आपके भाव का होता है। महाराज जी की बहुत सारी घटनाओं में से कुछ घटनाएं आज आपको बताते हैं जब बाबा की इस दिव्य सुगंध का भक्तों को एहसास हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी तरह की सुवास एक बार लखनऊ की श्रीमती शांता पांडे और उनके पति श्री ललित जी को प्रथम तो अपने घर में ही प्राप्त हो गए, जब बाबा भोर में 4 बजे उनके घर से विदा हो रहे थे और ये दंपति उनका हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तब अनायास ही महाराज जी के सानिध्य में इन्हें बहुत ही अलौकिक दिव्य सुगंध प्राप्त हुई। और ऐसे समय में जब इन्होंने महाराज जी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि बाबा तो बहुत ही सामान्य हैं। महाराज जी के मुख पर जरा सा कोई भाव नहीं कि इन्होंने किसी अज्ञात दिव्य सुगंध को अभी अभी एहसास किया है। और ऐसे ही दोबारा अनुभूति इस दंपति को तब भी हुई जब ये केदारनाथ की यात्रा के दौरान हनुमान चट्टी में थे। और तीसरी बार तो ये अनुभव उन्हें एक निर्जन से साधारण मंदिर में ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर दोस्तों न तो कोई दिया जल रहा था और ना ही कोई धूप बत्ती थी, अर्थात वहाँ पर काफ़ी समय से किसी ने कोई पूजा पाठ नहीं किया था। फिर भी ये दिव्य सुगंध उन्हें महाराज जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। श्रीमती शांता पांडे बताती हैं कि केदारनाथ की उस यात्रा के दौरान थोड़ा और आगे चलने पर एक नैसर्गिक शांत वातावरण के मध्य अचानक से शांता जी के मन में विचार आया कि काश बाबा के दर्शन मिल जाते। ये विचार आते ही सबसे पहले उन्हें बाबा ने वही दिव्य सुगंध का फिर से एहसास कराया, जिसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि महाराज जी को जब आप याद करते हैं बहुत ही दृढ़ता के साथ में, अंतरात्मा के साथ में, तो महाराज जी स्वयं के पवन रूप के अंदर आपके पास में एक क्षण भी नहीं लगाते पहुँचने में। और यही हुआ था शांता पांडे जी के साथ में भी।
जिसके बाद में बताती हैं कि पास ही स्थित एक गुफा के द्वार पर श्वेत वस्त्रों में लिपटे एक लंबे चौड़े साधु के वेश में अचानक से महाराज जी प्रकट हो गए। ये अचानक से शब्द उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पहले ही शांता जी और उनके साथ आए यात्री उस गुफा में झांक कर ये देख चुके थे कि उसके अंदर कोई भी मनुष्य नहीं है। महाराज जी अचानक से प्रकट हुए, उन सबको दर्शन दिए और इससे पहले कि वे महाराज जी से कुछ बात करना चाहते, अनायास ही बाबा फिर से अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के कई महीने बाद में एक बार जब शांता पांडे जी कैंची धाम आई थी और बाबा जी के पास बैठी थी, तब उन्हें वह दिन याद आए जब बाबा की दिव्य सुगंध ने उन्हें सुगंधित किया था। अतः तभी अनायास ही शांता जी ने महाराज जी से कोई चमत्कार दिखाने का हट कर लिया। बार बार जिद करने लगी कि बाबा कोई तो चमत्कार दिखा दो। और दोस्तों, उनका जो प्रेम भरा हट था, इसके आगे महाराज जी की भी नहीं चली। बाबा ने अंगूठे से अपनी हथेली रगड़ी और फिर से वही अलौकिक आनंदमय सुगंध चारों ओर फैल गई और शांता जी उसमें तन मन से डूब गई। आगे एक बार और कालांतर में इलाहाबाद में सुधीर दादा के घर पर भी महाराज जी ने ऐसी ही दिव्य सुगंध बिखेरी थी जिससे घर का कोना कोना तो गमक ही उठा था। बाहर राह चलते लोग भी उसे महसूस कर रहे थे और ये बात पूर्ण सत्य है। सुधीर दादा के घर वालों ने बाद में बताया कि दूर रास्ते से चलते लोग भी बिल्कुल आनंद में उस सुगंध को महसूस कर रहे थे जब वो दादा के घर के सामने से गुजर रहे थे। और ना सिर्फ भक्तों को बल्कि इसी तरह की घटना सन 1964 में श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ के साथ भी बद्रीनाथ में घटी थी। महाराज जी इन लोगों को धर्मशाला में छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब महाराज जी लौट कर नहीं आए तो श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ को चिंता होने लगी। अतः वे दोनों की दोनों बाहर आई और बाबा की खोज में यहाँ वहाँ तलाशती हुई निकल पड़ी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में जहाँ पर यह धर्मशाला थी उसके आसपास में पहाड़ों पर अनेक छोटी मोटी गुफाएं बनी थी जहाँ पर योगी महात्मा तपस्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे। और यहाँ तक कि कुछ गुफाओं में तो जंगली जानवर भी वास किया करते थे। तब श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ दोनों माएँ महाराज जी को गुफाओं और कंदराओं में खोजते खोजते जब एक कमरानुमा बड़ी गुफा में गई तो वहाँ पर उन्होंने एक कोने में ध्यानस्थ बाबा नीम करौली महाराज जी को आसन जमाए हुए पाया। श्री जीवंती माँ ने दृष्टि उठाकर चारों ओर उस कमरे को देखा। वह स्थान बहुत ही निष्कृष्ट था। चारों ओर खच्चरों और भेड़ बकरियों की विष्ठा फैली थी। जानवरों के मलमूत्र से ज़मीन गीली हो रखी थी। लेकिन समाधिस्थ बाबा को इन सब की चिंता कैसे हो सकती थी। जैसे ही इन दोनों माताओं ने गुफा के भीतर कदम रखा, उन्होंने गुफा को उस दिव्य सुगंध से भरा हुआ पाया। इस नैसर्गिक सुवास से दोनों ही आश्चर्यचकित रह गई। ऐसी ही अलौकिक सुगंध महाराज जी के शरीर से, उनके कंबल से और उनके वस्त्रों से, उनके बिस्तर से भी अनायास ही उड़ती रहती थी। लेकिन ये दिव्य सुगंध तभी उड़ती थी दोस्तों जब महाराज जी संपूर्ण रूप से अपनी ही मौज में हुआ करते थे, अपने ही आनंद से सरोवर होकर आनंदित हो रहे होते। ये कहीं न कहीं एक प्रकृति की बहुत ही अनूठी और दिव्य लीला है, क्योंकि इससे पहले किसी साधु संत के अंदर से दिव्य सुगंध का प्रसाव कभी महसूस नहीं किया गया। महाराज जी के प्रति इस प्रकृति माता का, यानी कि जिसे हम मदर नेचर कहते हैं, इस प्रकृति माता का जो अथाह प्रेम है, जो अथाह उनके प्रति समर्पण है, उसके कारण वो प्रकृति स्वयं चाहती है कि जिस तरह से एक माँ का नवजात लाडला बेटा हमेशा आनंदित होता रहे, ठीक उसी तरह से इस ब्रह्मांड की प्रकृति माता के संपूर्ण लाडले बाबा नीम करौली महाराज जी सदैव मौज में रहें, सदैव आनंदित होते रहें। इसी कारण से प्रकृति जब भी बाबा मौज में होते तो उस दिव्य सुगंध का प्रसाव जरूर करती। अगर आपको भी जीवन के अंदर महाराज जी के किसी भी सानिध्य के अंदर इस दिव्य सुगंध का एहसास हो जाता है तो उस समय से कोई चमत्कार न मानिए, बल्कि इसे महाराज जी का ही आनंद मानकर उनके आनंद के प्रति अपने आप को भी समर्पित करके उनके साथ शरीक होइए, महाराज जी की मौज में और स्वयं भी मौज में रहिए, आनंदित रहिए। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। महाराज जी ने वीडियो आप लोगों के मन को खुश करने के लिए ही भेजा है। आप सदैव खुश रहें। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।